गुड इवनिंग। और आज का संबोधन मेरा अपने व्यावसायिक शिक्षक की तरफ से है और सरकार को है। और सरकार तो अखिलेश जी की भी रही, मायावती जी की भी रही, कांग्रेस की भी रही और इस समय वर्तमान में योगी जी की भी है। तो मैं सबसे हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहूँगा सर, आप लोगों से विशेष तौर पे, कि ये एक विषय जो मानते हैं हम, ट्रेड हमारे पास बहुत हैं, 36 हैं, उसमें कुछ कम ज़्यादा करें आप, उस पर मैं नहीं जाता। लेकिन विशेष तौर पर मैं कहना चाहूँगा कि जो मेरा अनुभव पर्सनल है, मैं भी 92 का क्वालिफाइड इंजीनियर हूँ, फर्स्ट क्लास पास हूँ, बीएससी बीई किया हूँ। और सामान्य आधारित विषय ये एक ऐसा विषय है जिसे कोई भी शिक्षक पढ़ा सकता है इसको, और इसे आप हर कॉलेज में अनिवार्य टाइप कर दें, कुछ ऐसा बना दें कि इस विषय को हर छात्र पढ़े। तो इस विषय में आपको दिखाना चाहूँगा, और आप लोग मेरे राजनेता हैं, मैं बहुत बड़ी बात तो नहीं कर सकता, लेकिन इस विषय को मैं पिछले 26 साल से अगर ईमानदारी से पढ़ा रहा हूँ तो आप लोग ज़रूर मेरी बात सुनना चाहेंगे। सर 26 साल हो गए, मैं ये नहीं कहूँगा कि आप मुझे क्या देते हैं क्या नहीं देते हैं, उसको हम लोग भूल जाएंगे। और इस विषय को लेके अगर आप सारे व्यावसायिक शिक्षकों को और साथ ही हर कॉलेज में एक ऐसा व्यावसायिक शिक्षक रख दें, तो आप खुद देखिए इसके अंदर खंड क में पर्यावरण शिक्षा है और ग्रामीण विकास है, जिसकी आज हमारे देश को बहुत ज़रूरत है, बहुत बहुत ज़रूरत है। और दूसरा उद्यमता का विकास है, ये सीधे बेरोजगारी को ख़त्म कर देने वाला टॉपिक है। और इसमें मैं ये भी नहीं कहना चाहूँगा कि कौन सरकार करे कौन नहीं करे, लेकिन जो भी करे सर, मैं हाथ जोड़ के आप लोगों से निवेदन करता हूँ कि इन टीचरों को आप एक रेगुलर टीचर बना दें। इन लोगों की 25-26 साल तो मेरे हैं और इससे भी ज़्यादा लोगों के हैं। तो अब जाते जाते तो इनको कुछ आप लोगों को अब दे जाना चाहिए। मैं ब्यूरोक्रेट से भी कहना चाहूँगा कि मानदेय नहीं मिलता, और गेस्ट की एक पदवी पर रहते हुए ये शिक्षक इतना लंबा 700 नंबर का पढ़ाते हैं, कापी भी चेक करते हैं और बेचारे प्रैक्टिकल भी लेते हैं, और आपकी जो जो ड्यूटी आप लोग निर्धारित करते हैं वो भी करते हैं। लेकिन 15,000 रुपये एक पीरियड के नाम पे, गेस्ट के नाम पे कॉलेज में जब ये जाते हैं तो इनका बहुत ही हे दृष्टि से इनको देखा जाता है। और इसमें दो राय नहीं है कि ये हे दृष्टि से भले देखे जाते हों, मगर इनके हाथ में जो चीज़ है वो मैं आज आपको खोल के दिखाना चाहता हूँ। कक्षा 11 है, ये कक्षा 12 है, और दोनों के अंदर पर्यावरण शिक्षा, ग्रामीण विकास और उद्यमता का विकास है। उद्यमता का विकास, डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट का इंटरप्रेन्योरशिप, उसकी डेवलप करना और उसको पूरा बताना। मैं कंटेंट्स आपको दिखा रहा हूँ सिर्फ, क्योंकि छोटा सा वीडियो ही मैं बनाने की कोशिश करूँगा कि पर्यावरण शिक्षा क्या है, स्कूल में पर्यावरण शिक्षा क्या है, आधुनिक कृषि पर पर्यावरण का प्रभाव क्या है, भूमि का प्रयोग क्या है, और मृदा अवक्रमण, मिट्टी का क्षरण भी क्या है, खतरनाक औद्योगिक और उसके कृषि उत्पाद भी क्या है, कक्षा 11 में। और ग्रामीण विकास में आप देखें तो भारत में भूमि उपयोग आर्थिक पिछड़ेपन का कारण सीधे पूछता है, और ग्रामीण कूड़े कचरे का प्रबंध। मैं खुद एक थर्मल पावर प्लांट बायोमास में थोड़ा बहुत काम किया हूँ, तो मैं अपने उस अनुभव से भी कह रहा हूँ। गाजीपुर में धान की भूसी से बिजली 15 मेगावाट बनती है, और सोचिए ये चीज़ कंपोस्ट खाद का निर्माण करना, ये गांव में हर आदमी करता है, हर शिक्षक ये करता है। तो कॉलेज का कोई भी शिक्षक जैसे भूगोल इतिहास पढ़ा रहा है, उस तरह से अगर इसको भी अगर अनिवार्य कर दिया जाए, एनसीसी आपने किया, बहुत अच्छा किया, और अगर ये भी एक विषय को आप मतलब उस तरह से रख दीजिए कि नहीं आपको पढ़ना है, फेल पास होने का मतलब नहीं है, तो भी ये छात्रों में हर शिक्षक अगर इसको ईमानदारी से पढ़ा दे, और व्यवसायिक शिक्षक तो पढ़ाएंगे, पढ़ाते ही हैं, लेकिन और भी मैं कह रहा हूँ कि अगर आप हर स्कूल में इसको लागू कर दें और पढ़ा दें, तो कोई लड़का पर्यावरण से नहीं विहीन होगा। ग्रामीण विकास सबको करना आता है, गांव का प्रधान जिस तरह से करता है वो सब जानते हैं, लेकिन अगर एक हर आदमी जो गांव में रहता है वो अपने खेत का विकास करता है और वो पेड़ लगाता है, सारी चीज़ें करता है, तो वो ग्रामीण विकास में ही, पर्यावरण शिक्षा में ही ना आएगा। तो वो सारी चीज़ें अगर इसको किताब को एक साधारण टीचर भी पढ़ लेगा, इतिहास भूगोल का भी या साइंस का भी, तो इसे समझ जाएगा। और मैनेजमेंट और इंजीनियरिंग के टॉपिक्स हैं इसके अंदर। देखिए पर्यावरण संसाधन में शक्ति, ऊर्जा, वायु, जल, मिट्टी, ये सारी चीज़ें, पौधे, जंतु, ये सारी चीज़ें पर्यावरण संसाधन है हमारी। और दूसरा टॉपिक जो बनता है इसमें उद्यमता का विकास, मतलब व्यवसाय में उद्यमता का बोध कराना, मतलब कैरियर कैनवास आपका सही करना।
तो वेतनभोगी हैं, आपकी स्वरोजगार हैं, उनको भी पढ़ाते हैं हम लोग कि किस तरह के वेतनभोगी हैं और क्या है, एंटरप्रेन्योरशिप का वैल्यू, मूल्य क्या है, विभिन्न प्रकार के उद्यमता प्रवृत्तियां, उनकी धारणाएं, जैसे सामान्य जोखिम उठाना, आर्थिक अवसरों को खोजना। वर्तमान में हम कोरोना काल में आर्थिक अवसर खोज भी रहे हैं, और कार्य में लगे रहना, व्यवहारिक क्षमताएं छात्र के अंदर किस तरह से डेवलप की जाए, उनका क्रियाकलाप बताया जाए और इंटरप्रेन्योरशिप के लिए मोटिवेशन दिया जाए। तो इसके बारे में स्वयं का आंकड़ा एकत्रित करिए कि आपने क्या किया, कैसे कर सकते हैं। तो मैंने तो कई लोगों के ठेले भी फुल्की के लगवाए हैं जो हज़ार रुपया आज की डेट में पर डे कमाते हैं। और उसके बाद आप इसके अंदर और देखें, उद्यम चलाने की क्षमता, मतलब परियोजना का निर्माण, ये निर्धारण, एक तरह से परियोजना प्रोजेक्ट इंजीनियरिंग का वर्ड है। तो वहाँ पे भारी पैमाना, मध्यम पैमाना, छोटे पैमाना, कुटीर उद्योग, तमाम तरह की इसमें, और केंद्र और राज्य सरकार की नीतियाँ भी हैं, आपकी नीतियाँ भी आती हैं इसके अंदर। मैं ब्यूरोक्रेट से भी हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा कि वो लोग भी थोड़ा सा इस पर ध्यान दें। उद्योग धंधे स्थापित करने के चरण क्या हैं, और वर्तमान में जो सरकारी तकनीकी सलाह हमको मिल रही है एफएफसी से, और ये इन सब हैं आपके जिला उद्योग, व्यापारिक बैंक, सहकारी बैंक, ये सारा हम लोग बच्चों को बताते हैं। और विपणन, मार्केटिंग, जो कि एमबीए का टॉपिक है, इसको समझना, इसको उत्पाद कैसा बनाएंगे, उसका विपणन, भंडारण, पैकेजिंग तक है इसके अंदर, और बाज़ार को समझना, परियोजना का चयन करना कि नहीं हमें कैसी पर अपने गांव में फुल्की का ठेला लगाना है, या ऑक्सीजन प्लांट खोलना है, या पावर प्लांट बनाना है, मतलब सब चीज़ इसके अंदर आ जाता है। क्योंकि बेसिक तो यही रहेगा, किसी भी आप कथा को करें या कोई भी काम करें तो उसका स्टार्टिंग तो भूर्भुवः से ही होता है। और इसमें अगर आप देखें कक्षा 12 में, तो पर्यावरण शिक्षा की परिभाषाएँ, उसका महत्व और उसकी समस्याएं, व्यावसायिक संकट क्या है, मतलब व्यवसाय में जोखिम कहाँ कहाँ खड़ा होता है, ये चीज़ बच्चों को हम बताते हैं। और इन्वायरमेंट का हम संरक्षण कैसे करेंगे, कंजर्वेशन कैसे होगा, तो ये चीज़ भी हम बताते हैं। बरसात का पानी इकट्ठा करना, तमाम चीज़ें हैं। व्यावसायिक सुरक्षा में हर जगह आग से सुरक्षित करना ज़रूरी है। औजार, प्राइमरी चिकित्सा बॉक्स, मतलब प्राथमिक चिकित्सा क्या है, उसका फर्स्ट एड बॉक्स में क्या क्या चीज़ रहती है, ये भी है। भारतीय संस्कृति में पर्यावरण कहाँ से है, जैसे पीपल का पेड़ हो, ये आजकल चल रहा है, तो ये सारी चीज़ें भारतीय संस्कृति में हमको पर्यावरण से मिली हैं। ग्रामीण विकास का अर्थ क्या है, परिभाषाएं दीजिए। सामुदायिक स्वास्थ्य सेवाएं, सफाई, पोषण, कुपोषण, ये सारी चीज़ें हैं। पंचवर्षीय योजनाओं तक का इसमें आपको बहुत पुराना समय से लेकर आज तक काम दिया गया। संक्रामक रोग क्या हैं, उसके लक्षण, कारण, उपचार। ग्रामीण विकास के कार्यक्रम, जो कि समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम बहुत अक्सर पूछता है। सीमांत किसान एजेंसी क्या है, जवाहर रोजगार गारंटी योजना क्या है, और ये तमाम आज भी जो आ रहे हैं, तो उसको थोड़ा ऐड करते हुए और इसको अगर आप दें तो ये बहुत ही अच्छा रहेगा। ग्रामीण उद्योगों का नवीनीकरण, विकास कैसे करेंगे। देखिए, प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन, ये तो मैंने किया है, बहुत से प्रोजेक्ट बनाए हैं मैंने अपने गांव में, लोगों के बनाए, खैर अपने तो नहीं। पेपर पिन का तक छोटा छोटा प्रोजेक्ट भी है। उत्पाद का चयन करना, परियोजना रिपोर्ट के अंक क्या है, अगर इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्र से पूछ दिया जाए तो यहाँ फंस जाएगा वो। और यहाँ पे इसमें देखें उद्यमता का मतलब उसके क्षमता क्या होनी चाहिए, लघु उद्योगों के सहायता, सरकार की नीतियाँ क्या हैं, इकाई की स्थापना करने में उद्यम का कौन सा चरण आपको करना होगा, पार्टनरशिप और संयुक्त हिंदू परिवार संगठन भी है इसके अंदर। रजिस्ट्रेशन आप फर्म का कैसे कराएंगे। उद्यमों का देखिए, मैनेजमेंट ऑफ इंटरप्राइजेस, मैनेजमेंट पूरा का पूरा यहाँ पर प्रबंध का अर्थ सोचिए, या तो MBA में पढ़ाएं या 11 में पढ़ाएं, तो वही चीज़ ना हम पढ़ाएंगे। मैनेजमेंट क्या होता है, परिवार का मैनेजमेंट से लेके उद्योग का मैनेजमेंट पूरा का पूरा। और जो है ABC विश्लेषण क्या है, सोचिए, ये तो पूरा इंजीनियरिंग कॉलेज में इसको पढ़ाया जाता है, MBA में भी पढ़ाया जाता है। और उसके बाद आप देखें तो वही मतलब वित्तीय प्रबंध भी आपको, लेखा जोखा, बही खाता, मतलब इसमें छात्र पूरा अपने तरफ से समझ सकता है इस चीज़ को। बजट बनाना, बजट कैसे वो बनाएगा, बजटरी कंट्रोल, ये MBA का ही टॉपिक है। और लेकिन हम लोग इसे छोटे लेवल पर बच्चों को समझाते हैं। बाज़ार का प्रबंध, मतलब मार्केटिंग आ गई आपकी, मार्केटिंग मैनेजमेंट के सारे टॉपिक आप MBA में पाएंगे। और भौतिक वितरण, थोक व्यापारी, फुटकर व्यापारी, समविच्छेद बिंदु जहाँ लाभ हानि बराबर हो जाता है, ये सारी चीज़ें। विपणन, मार्केटिंग के 4 आधार क्या हैं, इसी आधार पर पूरी मार्केटिंग होती है, चाहे वो टॉफ़ी की हो या जो चीज़ की हो।
औद्योगिक संबंध मतलब आप अगर भर्ती भी करेंगे अपने ऑक्सीजन प्लांट में आदमी को रखेंगे तो कर्मचारी का चुनाव कैसे करेंगे, उसकी प्रशिक्षण की क्या रहेगा, मजदूरी उसकी भुगतान की विधियाँ सोचिए। वो एक भुगतान विधि जानता होगा, यहाँ 2-3 तरह की भुगतान की विधियाँ हैं। और औद्योगिकरण का मतलब आधुनिकीकरण किस तरह से हमारा हो रहा है, आर्थिक वृद्धि को प्रकाशित करने वाले घटक क्या हैं, आर्थिक वृद्धि में एक उद्यमी की भूमिका क्या होती है। मतलब वो चाहे वो ठेला चला रहा हो, चाहे सब्जी बेच रहा हो, या पावर प्लांट चला रहा हो, या ऑक्सीजन प्लांट चला रहा हो, तो उसकी भूमिका क्या है, उससे हमारा आर्थिक विकास देश का कैसे होगा। इतने टॉपिक्स हैं। और अगर आप सोचें कि अगर इस चीज़ को मैं सभी मतलब जो है सम्मानित नेताओं जिसे कहना चाहता हूँ कि इसे आप जो है अनिवार्य विषय के रूप में अगर कर देते तो हर व्यवसायिक शिक्षक परमानेंट हो जाता है एक सब्जेक्ट के साथ। ट्रेड भी पढ़ाएगा, वो अपनी ट्रेड को भी पढ़ाएगा, पर्टिकुलर ट्रेड में उनको स्किल्ड कर देगा। तो कोई ज़रूरी नहीं कि बच्चा इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ रहा हो तो वो इलेक्ट्रॉनिक्स में ही सफल हो जाए, उसके पास बहुत से रास्ते हैं। इलेक्ट्रॉनिक जानता रहेगा अच्छी बात है, ऑटोमोबाइल जानता रहेगा अच्छी बात है, लेकिन साथ ही साथ वो कुछ भी करने के लिए उद्यम चलाने की क्षमता उसके अंदर आ जाएगी। और मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ साहब, 25-26 साल में अगर मेरे वीडियोज़ में आप देख लें, अगर मैंने छात्रों के साथ न्याय किया है तो ये न्याय हमें भी मिलना चाहिए और हम इसके अधिकारी भी हो जाते हैं। क्योंकि 25-26 साल से कोई आदमी गेस्ट रहे तो ये शोभा नहीं देता। किसी भी अगर कोई बाहरी आदमी आए तो आप फॉरेन में अगर देख लें तो वहाँ पर ये शिक्षा हमको लगता है कि सबके लिए अनिवार्य होगी। और सबको जानना कम से कम, अगर अनिवार्य नहीं है तो कम से कम इसको एक पीटी की तरह से तो कराया ही जा सकता है कि नहीं, सुबह आके इसको पढ़ाया जाए और बताया जाए बच्चों को। ये कॉमन, चाहे वो आर्ट साइड का हो, चाहे एग्रीकल्चर का हो, चाहे कॉमर्स का हो, चाहे जिस भी विषय में हो, ये विषय जो है अगर अनिवार्य हो जाती तो शायद हमारा शिक्षा का कुछ स्वरूप दूसरा हो जाता। और इसके लिए मैं कई बार निवेदन कर चुका हूँ, लेकिन आज एक मतलब अंदर से, चूँकि कोरोना काल है, घर में आदमी है, तो ये विचार मेरा उत्पन्न हुआ कि क्यों ना इसको वीडियो के माध्यम से आपको दिया जाए, हाथ जोड़ के निवेदन करके 2000 व्यवसायी शिक्षकों की तरफ से। और मतलब मेरा तो सबके प्रति प्रेम भाव है, वो छोटा मोटा हूँ तो सबसे चलता है, लेकिन ये कॉमन चीज़ है। इसमें हमें ये नहीं देखना है कि हमारा आपसी क्या है, लेकिन अगर ये इसको लागू कर दिया जाए, चाहे कोई भी सरकार हो, और जो करेगी साहब तो वो अपने लिए नहीं करेगी, वो समाज के लिए होगा और छात्रों के लिए होगा। क्योंकि शिक्षा ही स्वास्थ्य हमारा मुख्य रूप से देखा जाए तो यही है हमारे लिए ज़िंदगी का, इसी पे सब कोई आधारित है। और साथ में रोज़गार और स्वरोज़गार आ जाता है। तो ये दोनों चीज़ें छात्र अगर यहाँ से समझ जाएगा तो मेरे अपने पढ़ाए हुए लड़के, अगर मान लीजिए मैंने 10-12 लड़के ही पढ़ाए हैं पर साल, तो कोई बेरोज़गार नहीं है। और कि सबके पास कुछ तो सरकारी जॉब में भी हैं। मतलब ज़्यादातर लड़के, मतलब अगर मैं बंटवारा करूँ, मैं अपने ऊपर लूँ अगर सिर्फ, तो मैं ये सिद्ध करने के लिए तैयार हूँ कि मैंने 26 साल में जितने भी लड़के पढ़ाए हैं वो सब के सब या तो गांव में बैठ के स्वरोज़गार कर रहे हैं, सरकारी नौकरी नहीं ली उन्होंने, एनसीसी थी, एनसीसी की तरफ नहीं गए। ऐसे भी लड़के हैं मेरे पास गांव में, 94-95 के मेरे इस वीडियो के अंदर हैं। और जो मैं हर साल पढ़ाता हूँ तो 1-2 लड़कों की वीडियो ज़रूर बना लेता हूँ कि आपको क्या मिला इस शिक्षा से। तो पॉजिटिव रिपोर्ट्स हैं उनकी। मैं एक बार फिर हाथ जोड़ूँगा अपने ब्यूरोक्रेट से भी और नेताजी से, लोगों से भी, जो कि समाज का ख्याल रखते ही हैं। तो इसमें एक छोटा सा काम अगर ये कर देते और एक गेस्ट का कलंक हटा देते तो सबके मतलब लिए अच्छा हो जाता, 2000 लोगों के लिए भी। और साथ ही साथ हर कॉलेज में इसे, चाहे वित्तविहीन हो या वित्त हो, उसमें इस चीज़ को अनिवार्य कर दें कि नहीं, इसको पढ़ाया जाए। और जो पढ़ाएगा वो अनुभवी रहेगा, तो निश्चित रूप से वो आदमी जो है छात्रों को सारी चीज़ें, फुटकर व्यापारी और थोक व्यापारी से लिए दिए सारा प्रोजेक्ट पढ़ा डालेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर मैंने कुछ ज़्यादा कह दिया हो तो मैं इसके लिए माफ़ी भी चाहता हूँ, लेकिन ये बात मैं अपने व्यवसायिक शिक्षकों की तरफ से कह रहा हूँ और उनसे भी माफ़ी मांगता हूँ कि अगर कुछ मैंने ज़्यादा कह दिया हो तो। मेनी थैंक्स। दीपक सिंह, व्यवसायिक शिक्षक, महावीर इंटर कॉलेज, मलिकपुरा।